हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिकॉर्न मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन यानी कि वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन यानी कि वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार में आज हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें से हमारा पहला टॉपिक है टर्मिनेटिंग एक्सपांसन। तो हमारा यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वह है आपका टर्मिनेटिंग एक्सपांसन, जिसे हम हिंदी में शांत प्रसार भी कहते हैं। अब यह टर्मिनेटिंग एक्सपांसन यानी शांत प्रसार क्या होता है, पहले हम उसे समझते हैं। इफ द डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 और ओनली 5 और 2 and 5 both in its factorization, then it is called terminating expansion. Second is remainder become 0. तो टर्मिनेटिंग एक्सपांसन क्या होता है, पहले हम उसे समझते हैं कि यदि आपने डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन निकाला, हमें सबसे पहले यह पता करना है कि कौन सा आपका टर्म टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे और डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करने के बाद यदि फैक्टराइजेशन में ओनली 2 ओनली 5 या 2 और 5 दोनों होंगे, यदि फैक्टराइजेशन में ओनली 2 ओनली 5 या 2 और 5 होंगे, तो उन्हें ही हम टर्मिनेटिंग एक्सपांसन कहेंगे। ठीक है दोस्तों। सेकंड चीज इसमें कही गई है रिमाइंडर बिकम 0, यानी कि इसमें जो शेषफल होता है वह 0 हो जाता है। तो हम टर्मिनेटिंग एक्सपांसन को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हम देखते हैं पहले एग्जाम्पल को। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है उसे हम समझते हैं कि यह टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 17/8। ठीक है। तो अब 17/8 टर्मिनेटिंग है कि नहीं, इसको पहले हम पता करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये आपका है न्यूमरेटर और ये है आपका डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे। अब फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं उसे देखते हैं पहले। तो हम सबसे पहले ये जो 8 है, 8 क्या है, डिनोमिनेटर है। तो कौन सा टर्म टर्मिनेटिंग है, उसके लिए हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है पहले उसका निकालेंगे फैक्टराइजेशन, गुणनखंड निकालेंगे। तो निकालते हैं 8 का फैक्टराइजेशन। कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए। अब ये रहा 8 कटेगा किससे, 2 से कट हो जाएगा। तो 2 4 टाइम में, अगेन 4 2 से कटेगा। तो 2 2 जा 4, अगेन 2 किससे कट गया, 1 से। ठीक है। तो यहाँ पे 8 का हमने निकाला फैक्टराइजेशन। तो 8 का फैक्टराइजेशन आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। अब आप 8 के फैक्टराइजेशन में देखिए कि इसमें केवल 2 है, इसमें केवल 2 है और इसमें केवल 2 होने के कारण जो 17/8 है वह क्या होगा,
वह आपका टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग एक्सपांशन की डेफिनेशन यह बोलती है कि जब आप डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन में ओनली 2 या तो केवल 2 हो, ओनली 5 या तो केवल 5 हो, एंड 2 and 5 या तो 2 और 5 दोनों हो। यदि डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। लेकिन यदि डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में 2, 5 के अलावा यदि फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर शामिल होगा, यदि फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर शामिल होगा तो वह टर्मिनेटिंग नहीं कहा जाएगा। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं 35/50। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम डिनोमिनेटर यानी 50 का निकालेंगे फैक्टराइजेशन। कैसे निकालेंगे? तो यहां लिखेंगे 50 को और 50 को कट करेंगे। तो 50 सबसे पहले कट हो जाएगा 2 से, और कितना आएगा जब हम 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। अब 25 किससे कट जाएगा? 5 से। तो 5 या 25, अगेन 5 से कट जाएगा, बचेगा 1। तो हमने 50 का फैक्टराइजेशन निकाला 2 × 5 × 5। अब आप यहां पे देखिए कि 50 के फैक्टराइजेशन में 2 भी है और 5 भी है, यानी कि यह टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि डेफिनेशन भी क्या बोलती है, या तो केवल 2 हो या तो केवल 5 हो या तो 2 और 5 दोनों हो, और 50 के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो 30/50 है वह क्या होगा, यह भी आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम यहां पर थर्ड एग्जांपल लेते हैं, और थर्ड एग्जांपल हमारा है 6/15। यहां भी वही रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर यानी कि 15 का क्या निकालेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 15 का निकालते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये हो गया आपका 15 आपका 3 से कट हो जाएगा। तो 3, 5 and 5 1 जा 5। तो हमने 15 का फैक्टराइजेशन निकाला और 15 का फैक्टराइजेशन आ गया 3 × 5। अब देखिए दोस्तों, 15 के फैक्टराइजेशन में 3 और 5 है, 3 और 5 है, जबकि मैंने आपको कहा था कि यदि डिनोमिनेटर में आपने फैक्टराइजेशन किया और फैक्टराइजेशन में 2, 5 या 2, 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर शामिल होगा तो उसे हम टर्मिनेटिंग नहीं कहेंगे। तो दोस्तों 15 के फैक्टराइजेशन में यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 5 तो है बट यहाँ पर 2 नहीं है। यदि इसमें केवल 5, 5, 2, 2 या 2, 5 होता तो इसे हम टर्मिनेटिंग कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 के अलावा एक दूसरा नंबर यहाँ पर 3 आ गया है, यानी कि 6/15 होगा, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि कौन सा टर्म आपका टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर के नंबर को टेक करना है और डिनोमिनेटर के नंबर को टेक करके उसका फैक्टराइजेशन निकालना है, और फैक्टराइजेशन निकालने के बाद यदि उस नंबर के फैक्टराइजेशन में केवल 2 होना चाहिए, केवल 5 होना चाहिए
या 2 और 5 दोनों होने चाहिए। लेकिन यदि केवल 2 हो, केवल 5 हो या 2 और 5 हो तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। लेकिन 2 और 5 के अलावा यदि डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा यदि कोई दूसरा नंबर शामिल होता है तो उसे हम टर्मिनेटिंग नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सेकेंड टॉपिक नॉन टर्मिनेटिंग की ओर। तो सेकेंड हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है कि यह टर्मिनेटिंग का पूरा अपोजिट है। तो सेम टू सेम पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन क्या होते हैं पहले उसे समझते हैं। इफ एनी अदर नंबर देन 2 and 5 appears in the denominator, then it is called non-terminating expansion, and second is remainder is never zero। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन यह कहना चाह रहा है कि यदि आपने डिनोमिनेटर का सबसे पहले आपके पास जो भी नंबर दिया है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ है पहले उस नंबर के डिनोमिनेटर का आपको क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। और फैक्टराइजेशन निकालने के बाद अब आपको देखना है कि उसमें कौन कौन से नंबर शामिल है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम यहां पर पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहां पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 77/210। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर यानी कि 210 का क्या निकालेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 210 का निकालते हैं फैक्टराइजेशन। तो 210 जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 105। अब 105 किससे कट होगा भाई, तो 105 जो होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा भाई, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। ठीक है, अब जो 35 है वो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कितना जाएगा, 5 7 जा 35 एंड लास्ट में 7 1 जा 7। तो हमने यहाँ पे 210 का क्या निकाला, फैक्टराइजेशन। कितना आया, 2 × 3 × 5 × 7। अब आप यहाँ पर 210 का फैक्टराइजेशन देखिए। 210 का यदि हम फैक्टराइजेशन देखते हैं तो इसमें 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी शामिल है। और हमने कहा था कि यदि डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा यदि कोई दूसरा नंबर शामिल होता है तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि यहाँ पर 200 के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 3 और 7 भी शामिल है। यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।